आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप लोगों में से किसी ने भी इनके कहने पर शीतल कबाड़िया जी का जो कोर्सोकोफ सिंड्रोम का इलाज शुरू किया ना, तो हम मेडिकल एसोसिएशन को इनका और आप सबका लिखित रिपोर्ट भेजेंगे। मैं भी देखता हूँ हमें कौन रोकता है ये सब करने से। इस हॉस्पिटल में ना गलत डायग्नोसिस होगा और ना ही गलत इलाज। मतलब आप पेशेंट का इलाज अपनी मर्जी से करेंगे? हाँ करूंगा, हाँ करूंगा। अगर पेशेंट की जीने और मरने का सवाल आता है तो मैं जरूर करूंगा। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि पेशेंट के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप इंटरफेयर करना गलत नहीं मानते हैं? बोलिए बोलिए। आपने सुपरस्टार चांदनी के केस में भी ये किया था। Am I right, डॉक्टर देव मेहता? मतलब देव मेहता। कहा है देव बाबू, एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस किए थे आप, कोर्साकोफ सिंड्रोम वाला। बिल्कुल सही था, हम मानते हैं। तो कहा है कि हमें ना आपको उकसाना पड़ा, वरना आप अपने आप कबूल नहीं करते कि आप पेशेंट के इलाज में दखलंदाजी करते हैं। और अभी बात मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट में जाएगी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज शुक्ला जी के साथ कोऑपरेट करो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती इतनी छोटी सी बात? तुम क्या छोटे बच्चे हो जो उनके बुने हुए जाल में फंस गए? तुम और वो डॉक्टर वानी दोनों अपनी कोई ना कोई तिगड़म लगाते रहते हो। अब फंस गए ना बड़ी मुसीबत में। थोड़ी थोड़ी तो दुनियादारी की अकल आ जानी चाहिए अब तक। हाँ नहीं है मेरे अंदर दुनियादारी, नहीं हूँ चालाक, अभी क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते ना इसमें। तभी तो पापा ने अपने बेटे को सीईओ नहीं बनाया और अपनी बहू को बना दिया। डॉक्टर सृष्टि, मुझे तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स पे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन को जरूर बचा लोगी। देव, हॉस्पिटल बच जाएगा। मुझे I can't see you like this. I'm worried about you. हॉस्पिटल से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। सुनो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा। ओके? हाँ, देख रही हूँ बहुत अच्छे से क्या संभाल रहे हो तुम। देखो तो। मॉम और पापा, आप लोग प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो, ओके? एंड पापा, मैंने ड्राइवर अंकल के थ्रू आपके लिए लंच भिजवाया है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप उसे मिस कर दो, तो आप खा लेना चुपचाप प्लीज। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लिसन, अपनी मम्मी को बोलना कि मेरी फिक्र मत करे, ठीक है? मैं आई विल हैंडल इट। ओके? यस पापा। तुम्हारे पापा ने जो भी मुझसे कहने के लिए कहा है बिल्कुल मत कहो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें कैसे पता कि देव ने जिया से कुछ कहने को कहा है? 8 साल की मेमोरी देव की गई है, मेरी नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कब वो जिया का इस्तेमाल करता है मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए। एंड इट वोंट वर्क। डॉक, जिया ने आपके लिए लंच भिजवाया है। ड्राइवर अभी अभी देके गया है। क्या बात है, वाह। बैठो बैठो। उसको पता था पापा को बहुत भूख लगी होगी। अच्छा सुनो, वो खाने के बाद ना सीधा शीतल के फैमिली के पास जाना है और उसकी बीमारी के बारे में उसको सब कुछ बताना है। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बताओगे जो भी बताना है, क्योंकि वो शुक्ला जी जो है फोकस वाले, उन्होंने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो निकालेंगे अपना वो लिखना शुरू कर देंगे तो। वाओ, दिस इज रियली नाइस। चलो चलो, लेट्स डिग इन, कम ऑन।
MRI ब्लड रिपोर्ट और डॉक्टर गिरीश के साइको एनालिसिस के बेसिस पे हम दावे से कह सकते हैं कि मिस शीतल को कॉर्सकोफ सिंड्रोम है। हुए 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 वो इतने बड़े नाम की बीमारी, वो बड़ी खतरनाक होती है क्या? तुमसे मतलब? बेटा तुम चुप रहो। सही कह रहे हो जिग्नेश बेटा। कौन हो तुम? हमारी होने वाली बहू की बीमारी के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? तुम्हें शीतल के डिजीज में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो क्यों नहीं होगा जी, वो जान है वो मेरी। रॉकी, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। हमारा क्या है ना, हॉस्पिटल में हम सबको बोलते हैं, वार्ड बॉयज को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, कि पेशेंट्स हमारी वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं उसको, जान, जान होती है हमारी, है ना? तो ये मोटो है हमारा। शाबाश बेटा, वेरी गुड। डॉक्टर वानी, आप वो कह रही थी ना कॉर्सकोफ डिजीज के बारे में, बताइए ना प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, क्या बता रहे चुप रहो। क्या है ये बीमारी? कॉर्सकोफ सिंड्रोम एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, जिसका सीधा असर याददाश्त पर पड़ता है। इसमें इंसान नई यादें बना नहीं पाता और पुरानी यादें भूल जाता है। और जब पेशेंट पुरानी यादें भूल जाता है तो उसका दिमाग नई कहानियां बनाता है, ऐसी कहानियां जो उन्हें लगता है कि सच है। शीतल के केस में भी ऐसे ही हुआ है। जितनी बार उससे पूछा गया कि वो कैसे गिरी थी, उसने हर बार एक नई बात बताई। नीचे रस्में चल रही थी, मैं विंडो के पास गई तो लहंगे में पैर फंसा और मैं स्लिप हो गई। डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना ब्राइडल एंट्री के लिए, बस डांस करते करते मैं फिसल गई। उस पानी पे मेरा पैर गया और मैं स्लिप हो गई। मेरा फ़ोन बजा, मैं हड़बड़ा के उठी पर कारपेट में मेरा पैर अटक गया और मैं स्लिप हो गई। तो क्या इस बीमारी में मैं कुछ भी कभी भी भूल सकती हूँ? बहुत पुरानी यादें तुम्हें याद रहेंगी, लेकिन इस बीमारी का कोई पैटर्न नहीं है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है, लाखों में किसी एक को होती है। जी शीतल भी तुम्हारी लाखों में एक ही है। तुमने फिर से बीच में बोला। तुम इधर आओ बेटा, तुम्हारा मैं क्या करूं, तुम इतने अच्छे हो, है ना? ये वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं हम लोग ना, ये भी हमारा मोटो है ना? ज्यादा मत बढ़ा प्लीज। वो सब छोड़ो, काम की बात बताओ मुझे, ये सब में खर्चा कितना आएगा? जो भी खर्चा आएगा लड़की वाले उठाएंगे। अभी शादी कहाँ हुई है? हाँ तो उठा लेंगे ना खर्चा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ और है, आप इसे डिस्चार्ज कब करेंगे? हमें शादी करके US जाना है। अभी शीतल को कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा। उनके थायमीन और मैग्नीशियम लेवल को नॉर्मल करना जरूरी है। मेरा US जाना ज्यादा जरूरी है, इसे अभी डिस्चार्ज कीजिए, मेरी लीव एक्सटेंड नहीं हो रहा है। देखिए, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इन्हें अमनीजिया का एक और एपिसोड आया तो क्या करेंगे आप? अब कुछ नहीं हो सकता है, ये एयरलाइन वालों के साथ बात करके बड़ी मुश्किल से एक दिन के लिए पोस्टपोन करवाई है टिकट मैंने। अरे भाई साहब, टिकट की क्या बात करते हैं? चुप रहो, बात करूँ चुने। अगर अस्पताल में ही हम रजिस्ट्रार को बुलाकर शादी करवा दिए तो? गुड आइडिया, हमारी शादी आज ही होगी। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, देव ने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा। ऐसी ऐसी बातें बोल गया शुक्ला के सामने कि अभी शुक्ला उसे ना इस हॉस्पिटल से निकाले बगैर दम नहीं लेगा। अब पलटेगी मेरी किस्मत। किस्मत के भरोसे मत बैठो, थोड़ा अपना भी जोर लगाओ। देव से शुक्ला के सामने गलती करवाओ, देव को शुक्ला की नजर में थोड़ा और गिराओ, और फिर वो गलती जितनी बड़ी है नहीं, उससे ज्यादा बढ़ाकर दिखाओ। तभी सही मायने में तुम अपनी किस्मत बदल पाओगे।
आप लोगों को नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दबाजी में आप ये डिसीजन ले रहे हैं? सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। हम सब जानते हैं ये अस्पताल इसका इलाज करके अपना बिल बढ़ाना चाहता है। हम आज ही शादी करवा के और कल हम यूएसए निकल जाएंगे इसे लेके। मुझे कुछ कहना है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। तेरा बड़ा मन था ने धूमधाम से शादी करने का। अब तू अपना एंट्री वाला डांस भी नहीं कर पाएगी यहाँ। पर क्या करे, प्रॉब्लम आ भी गई छे। पर मुझे ना। चिंता मत करो, ये धूमधाम वाला रिसेप्शन जो है ना वो यूएस में करवा देंगे। वो माहौल बनवा देंगे, वहां पर एंट्री वाला डांस कर लेना, ठीक है? लेकिन आप लोग समझ। सही तो कह रही है शीतल, धूमधाम वाली शादी क्यों करना है? पैसे बचेंगे तो इन्वेस्ट कर लेंगे हमारे बच्चों के नाम से। बच्चों की बात कहाँ से आ गई? अभी नहीं है, अगले साल तो हो जाएंगे। मैंने सब डिसाइड कर लिया है। एक मिनट, बच्चों के बारे में तुम अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हो? जो माँ बनेगी कम से कम उससे तो एक बार पूछ लो। Why would she mind? उसका तो काम ही यही है। वो नॉर्मल ग्रेजुएट है, मेरी तरह आईवी लीग से एमटेक नहीं किया है। यूएस में अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो घर का ही टेक केयर करेगी और किड्स का। अरे जिग्नेश बेटा, ये सारी बातें इनसे क्यों कह रहे हो? चलो टाइम कम है, रजिस्ट्रार से बात भी करनी है और लगन की तैयारी पण करवानी छे। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो। मुझे याद आया कि मैं रॉकी के साथ क्यों भागना चाहती थी। जिग्नेश और उसकी फैमिली अमेरिका से है, पढ़े लिखे, पर उन्हीं लोगों में है जो औरत को ढेले के बराबर नहीं समझते। ये शादी कोई मजाक नहीं है और मेरा पोता कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपने हिसाब से चलाओगी। तुम उसकी पत्नी होने वाली हो, तुम्हें उसकी हर बात माननी चाहिए। रॉकी कम पढ़ा लिखा है पर औरत की इज्जत करना जानता है। मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशों की कदर करता है। ये कभी मत भूलना कि जिस करियर का बहाना बना के तुम चेतन को इग्नोर कर रही हो ना, उस करियर के सारे स्ट्रिंग्स मेरे हाथ में है। एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल करके मैं तुम्हारा सारा करियर तबाह कर सकती हूँ। आज इसके पास जिग्नेश जितने पैसे भी नहीं है। हमने तो नहीं कहा था कि तुम डॉक्टर बनो। डैड तुम्हारी जॉब भी लगवा देते तो एटलीस्ट तुम टाइम से वापस तो आती। ये लेट नाइट तक हॉस्पिटल से आना, वहीं सोना, ये सब क्या है अनन्या? पर आपको पता है ये बहुत अच्छा सिंगर है। एक गाना हिट हो जाएगा ना, हर जगह इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो एक बार बात करके देखो ना माँ बाप से। वो लोग नहीं समझेंगे। मैं गुजराती हूँ और रॉकी पंजाबी है। मेरी मम्मी के लिए रुतबा, पैसा, स्टेटस, इज्जत, यही सब इम्पोर्टेंट है। और पापा की तो मम्मी के आगे बिल्कुल नहीं चलती। और ऊपर से मुझे ये बीमारी। रॉकी, अगर इस बीमारी के चलते मैं तुझे भूल गई तो? तू चिंता ना करो, तू चिंता ना कर, वो मैं याद रखूंगा ना। तू भूल जाएगी तो तुझे याद भी दिलाऊंगा, तू चिंता ना कर। अगर इतना ही प्यार करता है इससे तो जाके बात करना इसके माँ बाप के साथ। जा बता दे उसको। क्या फायदा भाग के जाओगे, उनका दिल दुखाओगे। क्योंकि कभी कभी मम्मी पापा समझते ही नहीं है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को। अच्छा करने के चक्कर में बुरा ही कर देते हैं। सॉरी। एग्जैक्टली। मेरे मम्मी पापा हमारे प्यार को बिल्कुल नहीं समझेंगे। हाँ तो फिर कन्विंस करो ना, बात करो उनसे।
मेरी भी बेटी है, मैं भी उसके फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे, मुझसे डिस्कस करे अपनी चीजें, अच्छी बुरी सब कुछ। तो सोच भी नहीं सकता कि कल वो मुझे छोड़ के भाग जाएगी किसी और के साथ, तो मैं तो मतलब टूट जाऊंगा। आपकी तो डेथ ही हो जानी है जी। एग्जैक्टली तभी कह रहा हूं जाके बात करो, क्या कहना है कैसे कहना है पहले ही डिसाइड करके जाना। पहली बॉल में 6। और सबसे पहले ये यूनिफॉर्म चेंज करो। नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म को हाथ मत लगाना। मैं बात कैसे करूंगा? कैसी बात कर रहा है यार, दिल की बात है दिल से करेगा और कैसे करेगा। I think we have to start intravenous thiamine to stabilize her condition. और हमें उनकी फैमिली को वार्न करना पड़ेगा। तो चीज़ें वो ऑलरेडी भूल चुकी है, वो शायद वापस याद नहीं आएंगी। जिग्नेश बेटा, रजिस्ट्रार से बात हो गई है, 1 घंटे में आ रहे हो। मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी भी। तुम्हें चुप रहो ने। 1 मिनट जी। आई कम टू टॉक, इंपॉर्टेंट टॉक, लव टॉक, लाइफ एंड डेथ टॉक। अब ये क्या है? अरे ये तो वही वार्ड बॉय है ना। आई लव शीतल जी, असी शीतल नाल प्यार हैगा। ओ हेलो, वार्ड बॉय होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शीतल से प्यार करो। वो एक एनआरआई की वाइफ होने वाली है। आई नॉट वार्ड बॉय जी, आई रॉकी द रॉक स्टार। आई सिंग पीपल गेट मैड। चौकी रॉकी शाउट एट मी। 132 लाइक्स। फ्रेंड बुक यू कैन चेक है जी। औकात देखी है अपनी? न पैसा, न रुतबा, न नाम। बड़ा आया मेरे बेटे से प्यार करने वाला। पैसे के नाल प्यार नहीं होता जी, सिर्फ दौलत नाल प्यार नहीं होता, दिल नाल प्यार होता है, समझे? वो दिल धड़कता है, वो दिल की धड़कन सुनता है, कभी कभी नहीं भी सुनता है जी। वो दिल खामोश होता है ना, पर फिर भी दिल की सुनता है, क्योंकि दिल का दिल से रिश्ता होता है, क्योंकि वो दिल से प्यार करता है, और प्यार के लिए दिल जरूरी है जी। प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, नहीं देखता प्यार अमीरी गरीबी, रुतबा पैसा शान, प्यार ये नहीं देखता, बस हो जाता है प्यार। किसी के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, वो है प्यार। किसी के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, वो है प्यार। बातें करके वक्त का एहसास ही नहीं होना, वो है प्यार। बातें करके वक्त का एहसास ही नहीं होना, वो है प्यार। खामोशी में भी एक दूसरे की बातें समझ आ जाना, वो है प्यार। दिल को सुकून पाने के लिए, दिल को सुकून पाने के लिए माथे से माथे को छूना, वो है प्यार। किसी के लिए पूरी दुनिया छोड़ने का मन करे, किसी के लिए सारी दुनिया छोड़ देने का मन करना, वो है प्यार। इन दोनों ने यही प्यार महसूस किया है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। क्या बात है भाजी, आपने तो दिल छूने वाली बात कह दी। मुझे भी ऐसे लगा जैसे मेरे दिल से निकली ये बात। पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने ये बात कहीं सुनी थी, या शायद मैंने कही थी।
मेरी लव स्टोरी सेट हो जाए बाजी बस। हो जाएगी, हो जाएगी। सोच है ये लड़का क्या बोल रहा है? प्यार करती है तू इससे? मैं हिम्मत करके बोल गया हिरिये, तो तू भी बोल दे। कौन हो तुम? हाथ मत लगाना मुझे।